नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ पुराने किले में, ओल्ड फोर्ट में। यह किला अपने आप में फेमस है इसकी हिस्ट्री के कारण। इसकी हिस्ट्री ये है भाई, ये किला है ना महाभारत के युग से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो इस जगह पे थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1528 के आसपास इस जगह को वापस से बनाया गया था सेकंड मुगल एम्परर, दूसरे मुगल शासक हुमायूं के द्वारा और शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बात है। तो भाई इस किले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप फ्रंट से एंट्रेंस लोगे, वहाँ पार्किंग है, पार्किंग के जस्ट पास में लेक से गेट पे एंट्री लोगे तो मेन दरवाजा उसको बोलते हैं बड़ा दरवाजा। बड़ा दरवाजा के दो साइड, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड से पूरा घूमोगे तो आपको जाओगे तो आपको एक दरवाजा मिलेगा, वो है तलाकी दरवाजा। और राइट साइड से जाओगे तो आपको मिलेगा हुमायूं दरवाजा। राइट साइड में आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और आर्कियोलॉजिकल एक म्यूजियम है जिसमें आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे और बहुत सी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। बीच में इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम्मम मिलेगा, बाथ हाउस बोलते हैं जिसको। इसके अलावा एक बीच में ऑक्टागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर है 8 भुजाओं वाला, उसको बोलते हैं हम शेर महल। और पीछे सबसे पीछे जो इसका मेन अट्रैक्शन है, मस्जिद है, वो है। और बहुत बड़ा गार्डन है भाई, बहुत सारे खंडर इलाके हैं जहाँ पे आप फोटोशूट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो। इधर जाने का पत्ता बोल आइए देखते हैं। मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के पास में स्थित है यह किला। इसके बाहर ही आपको पार्किंग दिख जाएगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया से ही थोड़ा आगे बढ़ने पर टिकट काउंटर और सामान रखने के काउंटर मिल जाएंगे सफेद खन में। यहाँ से आप टिकट ले लेना। भारतीयों के लिए ऑनलाइन 45 रुपए पड़ेगा और ऑफलाइन 50 रुपए पड़ेगा। टोकन और टिकट दोनों ऐसे दिखते हैं, दोनों ही संभाल कर रखना, खास करके टोकन, क्योंकि अगर घूम गया ना तो 200 रुपए की पेनल्टी है। इस ही काउंटर से चेकिंग होकर फिर आगे बढ़ोगे तो किले की बाई ओर बाहर ही आपको खूबसूरत सीढ़ियां दिख जाएगी नीचे जाने के लिए, इस सुंदर लेक के नज़ारे को देखने हेतु। एक समय पर किले के चारों ओर खाई थी जो कि यमुना नदी से जुड़ी हुई थी। अभी यहाँ ये खूबसूरत लेक है और यहाँ पर एक समय पहले बोटिंग भी की जाती थी, लेकिन अब फिर से 10 साल बाद बोटिंग वापस चालू हो चुकी है यहाँ पर। हाँ, पर यहाँ पर बोटिंग करने का अलग टिकट प्राइस होता है, तो याद रखना। यहाँ से किला एकदम साफ देखा जा सकता है, जिसमें आपको फाउंटेन्स दिख जाएंगे और पक्षी उड़ते और तैरते भी नजर आएंगे। और बाकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। और यह किला 7 दिन खुला रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान का। इसके बाद आपको वो दरवाजा दिख रहा है ना, वहाँ पर जाएंगे। तो भाई सबसे स्टार्टिंग में आते से हमको लेक मिलता है, लेक। और देखो लेक के यहाँ से पूरा किला दिखता ही है। हाँ, ये कर लो पहले। चारों तरफ इसके घूमने का बना हुआ है। जैसे मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, देखो फुटपाथ की स्टेप्स बनाई हुई पूरी चारों तरफ घूमने की। आप यहाँ पर आ सकते हो। तो ये ही बहुत बड़ा है भाई, स्टार्टिंग का फ्रंट का इतना ही बड़ा है, तो सोचो अंदर का कितना बड़ा होगा। इतनी खुशी। और यहाँ से देखने में ना किला बहुत बढ़िया लगता है, एकदम बड़ा किला लग रहा है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची लग रही है भाई, लेकिन किले के सामने ना पेड़ बहुत सारे लगाए हुए हैं। तुझा रे बाबा तुझा। अब जा रहे हैं किले के अंदर। देखो इस रास्ते से लेक से बाहर निकल रहे हैं और इसके पास के रास्ते से ही नीचे की ओर गए थे लेक का टिकट दिखाकर। आगे जो मशीन लगी है ना, उनमें से ही एंट्री और एग्जिट होती है। और यहाँ पर पुलिस सेफ्टी बहुत मिलेगी आपको। लेक के एरिया से बाहर निकलते ही 2 टेंट दिख जाएंगे जो कि एंट्री और एग्जिट गेट हैं। कूपन यहाँ पर काम आता है। अलग अलग बोर्ड में जैसे ये पुराने किले का है, उनमें आप हर चीज की जानकारी भी पढ़ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ से आपको दिख जाएगा मेन दरवाजा, प्रवेश द्वार। इसका नाम है बड़ा दरवाजा। किले के इस पश्चिमी द्वार को हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि यह मुख्य किले की 4 दीवारी का हिस्सा है। यह 3 मंजिला संरचना है। इसके दोनों ओर बुर्ज है और मुंडेर में 3 बंदूक चलाने के लिए छिद्र बने हुए हैं, जिसमें सजावटी झरोकों और छतरियां भी सजावट में 4 चांद लगा देती है। इस विशाल द्वार का दरवाजा भी मजबूत और विशाल है और इस द्वार में बलुआ पत्थर और संगमरमर से नक्काशी की गई है। काफी लोग आपको यहाँ से अंदर जाते दिखेंगे, क्योंकि इस द्वार के पास में ही बहुत कुछ मिलता है। आगे बड़े दरवाजे के बारे में भी पढ़ सकते हो। और अंदर से फाइनली कुछ ऐसा दिखता है यह किला। यहाँ से 3 रास्ते हैं। पहला बाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर, इसके आगे आपको खूबसूरत पेड़ देखने को मिल जाएंगे और सेंटर में हम सबको प्यारा हमारा तिरंगा देखने को मिलेगा। तो दूसरा रास्ता सीधे की ओर है और तीसरा रास्ता दाईं ओर है। तो आप कैसे भी घूम सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो हम शुरू करते हैं बाईं ओर और लास्ट में पूरा किला घूमकर वापिस यहीं पर आएंगे। वो जो एंट्री है ना, वहाँ से आए थे अपन, और अभी इस साइड चल रहा हूँ मैं। देखो दीवारें बनी हुई है, सबसे स्टार्टिंग यही है, यहाँ से चल रहा हूँ। और ऐसे पूरा घूमूंगा मैं और जितने मॉन्यूमेंट्स आपको कवर करके दिखाऊंगा यहाँ से स्टार्टिंग में। इस व्लॉग में थोड़ा मैंने सोचा कि माइक का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यार ये जगह थोड़ी खुली हुई है, तो आपको यहाँ का इन्वायरमेंट का साउंड भी सुनाता हूँ, है ना, पक्षियों का। और थोड़ा साफ वातावरण लग रहा है यहाँ का। वेरी गुड बेटा।
भाई ये जो इलाका है ना बड़ा दरवाज़ा, उसके पास में देखो ये दीवार है फ्रंट में, उस फ्रंट की दीवार के साइड में चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो मूवीज़ की शूटिंग हुई ऐसा लग रहा है यहाँ पर। भाई फ्रंट में जो दीवारें बनी है इसमें कुछ खन मन है, जैसे आपको दिखाया था मैंने कुछ ओपन, पर यहाँ पर देखो कुछ खन मन है, इसमें खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ होगा पहले रहने के कक्ष, पर बंद कर रखा। देखो उसमें एसी भी लगा हुआ है भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रखी होगी। हालांकि जब पार्टीशन हुआ था ना ऐसी जगह पर रुकाया गया था बहुत से लोगों को। और उसके अपोजिट साइड में देखो आपको कितना बढ़िया यहाँ पर गार्डन मिलता है और बहुत सारे पेड़ है भाई यहाँ पर, और आपको पक्षियों की आवाज़ तो सुनाई ही दे रही होगी, बहुत शानदार है। और 487 साल पहले बना था यह किला, जिसकी विभिन्न इमारतें, दीवारें दोनों सम्राटों द्वारा बनाई गई थी अलग अलग काल में। भाई ये जो रास्ते बने हैं ना ऊपर जाने के, और यहाँ से लेक दिखता है भाई पूरा प्रॉपर, और बहुत सी जगह बंद कर रखा है, तो जाने का रास्ता भी नहीं है, यहीं से बंद कर रखा है। इधर थोड़ा सा खुला है, इसमें जाके देखते हैं ये क्या है। चलते चलते किले की दूसरी साइड पर आप पहुंचे हैं, जिसमें अगला दरवाजा नजर आता है। तो टोटल यहाँ पर 3 दरवाजे हैं, तीनों ही द्वार के ऊपर स्तंभों वाले मंडप हैं, यानी छतरी बनी है। भाई लेफ्ट साइड से आते हुए पहुंच गए हैं, ये दरवाज़ा है तलाकी दरवाज़ा, जैसे आपको स्टार्ट में दिखा था ना बड़ा दरवाज़ा, ऐसे ये भी तलाकी दरवाज़ा है। हालांकि इस दरवाज़े की ओपनिंग नहीं है, पर ये जो दरवाज़ा है उसके जस्ट पास में ही आता है। तो ये है तलाकी दरवाजा, जिसकी जानकारी भी आप पढ़ सकते हैं। इस दरवाजे का नाम का अर्थ है वर्जित द्वार, वो द्वार जिससे आना और जाना दोनों ही मना है। इसमें 2 स्तरों पर प्रवेश द्वार है, तो साइड की सीढ़ियों से ऊपर जाकर आपको ऊपर का नजारा भी दिखा देता हूँ। ऊपर से थोड़ा खुला हुआ है यह दरवाजा। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है, क्योंकि यह अधिक सजावटी है, वो बाहर से दिखता है। ऊपर जाने का रास्ता तो बंद है फिलहाल, सेफ्टी का मामला है ना। और मैं बता दूं आपको कि ये दरवाजा शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, और इसके साथ में यहाँ की मस्जिद और शेर मंडल भी उन्होंने ही बनवाए थे। नीचे का द्वार मूल रूप से पानी के स्तर पर है, जो मैंने आपको लेक दिखाया था ना बाहर, उसके स्तर पर है। तो ये था किले का उत्तरी दरवाजा, इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। भाई दरवाजे के पास में आ चुके, देखो ऊपर छत इसकी दिख रही कितनी टूटी हुई है, और दरवाज़ा जस्ट सामने बंद करा हुआ है। हालांकि इसके वहाँ से भी एग्जिट है। दरवाज़ा दिख रहा होगा आपको, 2 फ्लोर है इसमें, है ना। ये सिंगल नीचे गया था मैं, ऊपर आपको दिखा दिया के डबल फ्लोर है, और ऊपर देखो ड्रेनेज के लिए नालियाँ दी हुई है, और ऊपर से बड़ा दिख रहा है, पर यार ऊपर जाना अलाउड नहीं है फिर भी। मैं इन खंडर इलाकों से बढ़ते हुए किले के एकदम पीछे की ओर आ पहुंचा हूं, जिसमें भी बहुत सारी जगह खंडी दिखती हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। तो पीछे भी बॉर्डर है इस किले की, जहाँ की दीवार तो बहुत ऊंची है। यहाँ से पास में स्थित बिल्डिंग वगैरह, गाड़ियाँ, सब कुछ दिख जाएगी आपको। ये जो इलाका है ना, इसका साउथ साइड का इलाका है, इसकी बाउंड्री है। इस पर मैं गया था, को दिखा नहीं पाया, पुलिस ऑफिसर सामने खड़े ने मना कर दिया। और इस साइड जाना थोड़ा मुझे लगता मना, क्योंकि बहुत इसकी जो हाइट है बहुत ऊंची है, कोई गिर भी सकता है यहाँ पे, कोई फेंसिंग नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। किले की एक साइड को कवर करके अब मैं चला किले की सेंटर की ओर, इस रास्ते से। जो दीवार है ना, इसके यहाँ पे गया था मैं, पर मना कर दिया इसके आगे जाने से। भाई बहुत गहराई है, आगे से दिखाया था मैंने आपको, और इस साइड जा रहे हैं अब। तो भाई इस किले के मैं एकदम पीछे आ चुका हूँ। पूरा जंगल इलाका देखो, आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा, इतने पेड़ पौधे, घना है बहुत। और यहाँ पे मुझे कपल्स काफ़ी दिख रहे हैं, पर है ना नीचे चलने का एकदम रफ सरफेस है, मतलब कहीं जगह कीचड़ हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी यार लोग हैं ना यहाँ पे गेट तान के चढ़ गए ऊपर, यार गजब लोग हैं भाई यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई जो लेफ्ट साइड का इसका पार्ट है ना, मैं उसमें पूरा घुमा हूँ, जब तक दिवाली दिखी, कुछ कक्ष दिखे, बाकी एक दरवाज़ा दिखा। एक तो स्टार्टिंग में बड़ा दरवाज़ा, साइड में तलाकी दरवाज़ा। ठीक है, समझ गया। के पास में आगे मुझे बिल्डिंग में कैंटीन मिली है, छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, और इस साइड शायद वॉशरूम है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी पास में ही है। और पास में एक पब्लिकेशन सेंटर भी है, यहाँ के सामान और किताबों से संबंधित। सेंटर में आ चुका हूँ उस पूरे किले के, आपको दिख रहा होगा तिरंगा, और वो दरवाज़ा बड़ा दरवाज़ा। और यहाँ पर ये इलाका बनाया हुआ है, भाई बैठने का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे
नॉर्मल सीटिंग की व्यवस्था बहुत कम दी हुई है, पर ये बैठने का अच्छा है। सह लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे जंगल में लोग घूमते हैं, कपल्स आते हैं ना भाई, उनको जंगल में घूमना पता नहीं क्या इतना मजा आता है, उसी गर्मी में। गजब लोग हैं यहाँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अभी मैं ना किले के अंदर हूँ और किले के अंदर यहाँ पे पूरे गार्डन में घूम रहा हूँ। गार्डन में अच्छी खासी घूमने की जगह है यहाँ पर। पेड़ अच्छे खासा लगाए, देखो आपको दिख रहे होंगे पेड़ सेम टू सेम इस साइड है, और मेरे इस साइड भी देखो आपको पेड़ दिख रहे होंगे। और यहाँ पे जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री को दीवारें हैं, सारी दीवारें डबल मंजिल की है, 2 फ्लोर की भाई। सब कुछ पता लगा लिया मैंने। और भाई आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। इस रास्ते के पास में ही आपको एक बावली दिख जाएगी। तो यह सीढ़ीदार कुआं किले के निवासियों के लिए पानी का स्रोत था। किला ऊंचाई पर बनाया गया था और पानी का लेवल नीचे था, इसलिए इस बावली का निर्माण करा गया था, जिसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार करी गई थी जिससे पानी ढका और स्वच्छ रहता था, जिसमें टोटल 90 सीढ़ियां हैं। भाई अब जो उसकी मेन बिल्डिंग है पुराने किले की, वहाँ पर जा रहा हूँ मैं। तो अब पुराने किले की मस्जिद की ओर जा रहे हैं, जिसकी पीछे की दीवार के दोनों कोनों पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताओं में से एक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। काफी खूबसूरत और रंग बिरंगा रूप है इस मस्जिद का। ऊपर जाने के लिए साइड में से ही एक रास्ता भी बनाया गया है। शेरशाह द्वारा 1541 में निर्मित है ये मस्जिद, जो आज पुराने किले ओल्ड फोर्ट की सबसे अच्छी तरह संरक्षित इमारत है। ये जगह किले का सबसे ज्यादा फेमस स्पॉट है कई कारणों से। ज्यादातर लोग आपको यहीं पर मिलेंगे। इसका मेन जो दरवाज़ा है इसमें आ चुके हैं, और जो आपको इसमें लिख रहे होगे, स्टड दिख रहा होगा, ये मार्बल है, ये रेड सैंडस्टोन है, और इसमें आपको कुछ जगह ब्लैक क्वार्ट्जाइट भी दिख रहा होगा। 3 पत्थरों से अलग अलग उससे बना हुआ है, देखो कितना शानदार दिख रहा है। तो अब इस मस्जिद के अंदर आप पहुंचे हैं और इस मस्जिद में काफी ज्यादा डिटेलिंग करी गई है। इसका आर्किटेक्चरल लुक कमाल है। इसमें बड़ी संख्या में निर्मित झरोके, सजावटी खिड़कियां आपको साफ दिख जाएगी। ये अंदर का प्रेयर हॉल है, जो कि 51 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, और इसके 5 दरवाजे हैं जो असली घोड़े के नाल के आकार में देखे जा सकते हैं। मूवी लवर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है इस मस्जिद में। भाई ये मस्जिद है पुराने किले की। मेन जो इसका लुक है, देखो क्या फाइन लुक दिया हुआ है इसमें यार। लोग यहाँ पर फोटोशूट करा रहे हैं, और रेड सैंडस्टोन का इसका मेन स्ट्रक्चर वही है, बाकी बीच में मार्बल है, और उसके जस्ट सामने छोटा सा एक पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है। मस्जिद के पास में ही आपको थोड़ी खंडित दीवारें, पिलर्स देखने को मिल जाएंगे, और पीछे की बाउंड्री वॉल भी देखी जा सकती है। यहाँ से काफी हरियाली है नीचे की एक साइड में। नीचे भी कुछ कक्ष निर्मित है, पर अंधेरा है नीचे। काफी लोग नीचे चले जाते हैं फोटोशूट करने के लिए, पर जगह तो सेफ है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां पास में से ही उपलब्ध है, पर मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ क्योंकि कपल्स बहुत मिले मुझे नीचे। लोग आपको सभी प्रकार के मिलते हैं यहाँ पर। 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है पूरा किला। अच्छा, यह किला बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे दिल से, जन्नत 2, वीर ज़ारा, ऐसी आइकॉनिक मूवीज की शूटिंग हुई है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? भाई मस्जिद को क्रॉस करके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सामने शेर मंडल में। शेर मंडल देखो ये रहा, इसका आपको दिख रहा होगा ऑक्टागोनल शेप का, इसकी 8 भुजाएं हैं और 2 मंजिल है भाई, है ना। और ये यहाँ की पहली, दिल्ली की पहली ऑब्जर्वेटरी थी, मतलब जहाँ पे खोज करी जाती थी। तो इसको आज भी रखा गया है बहुत बढ़िया कंडीशन में। अभी मेंटेनेंस चल रहा है शायद इसका। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। शेर मंडल इस अष्टभुजाकार भवन के नाम से ही पता चलता है कि इसे शेरशाह द्वारा बनवाया गया था, जिसकी निचली मंजिल ठोस है, जिसमें निर्मित सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है, और भवन के शीर्ष पर एक गुंबद नुमी छतरी सा मंडप बना है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं इसी इमारत का इस्तेमाल एक पुस्तकालय के रूप में करता था। और आपको सीढ़ियां भी दिख रही होगी, तो यही वो जगह है जहां 1556 को हुमायूं दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर काम चल रहा है, ऊपर का तो बहुत अच्छा है, बाकी नीचे में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो फिनिशिंग कर रहे हैं इसमें, वापस से चीज़ें लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। हालांकि जाने का रास्ता है पर बंद कर रखा है फिलहाल। इसको अब हम बोलते हैं, ये बाथरूम है यहाँ का, बाथ हाउस है।
ये सेम मैंने आपको ऐसा दिखा था रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट में आप गए होगे, वो व्लॉग देखा तो देख सकते हैं आप। तो ये बाथ हाउस है यहाँ का। थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ। तो ऊपर से देख सकते हैं ये ईंटों से निर्मित ढांचा हमाम है, जिसमें सीढ़ियों से नीचे जाया जाता था। इसमें गर्म ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने इस साइट का पता 1913-1914 में लगाया था। तो ये था हमाम। पीछे शेर मंडल भी देख लिया और इसी के पास में एक पानी का कुआं भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए फिर पुराने किले के उत्खनन नजर आते हैं। एक्सकेवेशन का एरिया है ये। इसमें 2013-14 में, 2017-18 में और 2022-23 में ऐसे अलग अलग सालों में उत्खनन करने पर 10 अलग अलग सांस्कृतिक कालखंडों के निरंतर कार्यक्रम की पुष्टि हुई, जैसे ब्रिटिश काल, मुगल काल, मौर्य काल, राजपूत काल आदि। और यह पुराना किला इंद्रप्रस्थ का स्थान माना जाता है। ये प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों पर आधारित है। स्थानीय परंपरा और विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात की ओर इशारा करते हैं। ASI द्वारा की गई खुदाई में मिली चीजें हैं जो महाभारत काल से जोड़ी जाती है, लेकिन वे सीधे तौर पर इंद्रप्रस्थ होने का प्रमाण नहीं है। इसलिए ASI द्वारा इंद्रप्रस्थ को खोजने का प्रयास अभी भी जारी है, परंतु महाभारत काल से जुड़े होने के कारण इसे पांडवों का टीला भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए किले की चौथी तरफ आ पहुंचे हैं, तीसरे दरवाजे की ओर। तो ये है हुमायूं दरवाजा। संभवतः यह द्वार हुमायूं ने बनवाया था, शायद इसलिए हुमायूं का मकबरा यहाँ से दिखाई देता है। बाकी द्वारों में से ये सबसे खंडित स्थिति में है। तलाकी और हुमायूं दोनों ही दरवाजों में गोल आकार में सीढ़ियां दी गई है नीचे जाने के लिए। इसमें भी 2 प्रवेश द्वार हैं, निचला और ऊपरी। और इस दरवाजे का द्वार तो बंद है, शायद बाद में बंद कर दिया गया होगा इसे। तो भाई राइट साइड से घूम के मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर म्यूजियम दिख रहा है। तो पूरा सर्कल कवर करके म्यूजियम में आ चुके हैं। म्यूजियम को देखेंगे, जिसमें स्टोन्स होंगे जो यहाँ पे फाउंड करे गए थे एक टाइम पहले। घूमते घूमते गैलरी देखने को मिल गई। तो ये है गैलरी कुछ पुराने सामानों की अलग अलग काल की, जिसका रास्ता यहाँ से है, जिसकी एंट्री फ्री है। टिकट प्राइस में इंक्लूड है इसका प्राइस। तो चलो अब इस गैलरी को भी देख लेते हैं। तो भाई बाहर कुछ लिखा था ना, उसका मतलब है कि कानूनी रूप से अधिकार में ली गई कुछ वस्तुएं जो पुनः प्राप्त की गई हैं, उसकी प्रदर्शनी है ये, जिसमें आपको बहुत सी मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। जैसे ये है 15वीं-16वीं सदी की मूर्तियां पश्चिम भारत की। यहाँ पर कई सारे धातु की, साइज की, भगवानों की विभिन्न मूर्तियां दर्शाई गई हैं। और टोटल इस गैलरी में 3 हॉल हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स दीवार पर भी लगे हैं और आगे बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ से फिर दूसरे हॉल में जाते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें देखने को मिलेगी, जैसे राज दरबार के चित्र। इसके आगे आपको हाथी के दांत से बनी प्राचीन वस्तुएं, जैसे कुछ सजावटी सामान, मूर्तियां भी दर्शाई मिलेगी। हॉल में काफी वैरायटी के सामान की प्रदर्शनी लगी है। आगे भारतीय सिक्के अलग अलग काल के, जैसे शाहजहां का सिक्का, बूंदी राज्य का सिक्का, वासुदेव का सिक्का मिलेंगे। ऐसे कई सिक्के भी मिले इस हॉल में। और कुछ तांबे से बने सामान भी नजर आए फिर, जैसे दक्षिण भारत से तांबे की प्लेट और तांबे की कुल्हाड़ी सामान वगैरह वगैरह। आगे भी कई मटेरियल से बनी मूर्तियां अलग अलग भगवानों की भी मिली, जैसे ये मूर्ति है। और आगे भगवान विष्णु जी की भी मूर्ति लगी मिली। यहाँ से आखिरी हॉल में आ पहुंचे आगे फिर। हर चीज की जानकारी इस गैलरी में लाल रंग के बोर्ड में लिखी है, तो आपको जानने में भी आसानी होगी। इसमें भगवान विष्णु की अलग अलग मूर्तियां भी देखने को मिली, पत्थरों से बनी अलग अलग अवतारों की। तो भाई म्यूजियम से आउट हो चुके हैं। म्यूजियम में ना बहुत सारी चीज़ें मिली मुझे। कुछ धार्मिक चीज़ें थी, बहुत से भगवानों की मूर्ति मिली, और बहुत सारे तो सिक्के मिले मुझे। अलग अलग चीज़ें मिली, मतलब आपको दिखाया मैंने, भी खोद कर फाउंड करी गई थी। अच्छा, चलते हुए मुझे बीच में ना एक मंदिर मिला, इसमें लिखा है कुंती देवी। कुंती देवी का मंदिर है, पेड़ों से घिरा हुआ है भाई। और इसके जस्ट पास में यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है। ये झोपड़ी में पता नहीं क्या है, पर इसको कवर कर रखा है, खोदा हुआ है भाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है इसे खोद के पूरा ये निकाले गया था, इसे पत्थर वगैरह। क्या सोच है रे तेरी। तो फाइनली आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आ पहुंचे हैं अब, जो कि बड़े दरवाजे के पास में ही है। इसका टाइमिंग, टिकट प्राइस सब अलग है और सब बाहर लिखा हुआ है। तो इस संग्रहालय की स्थापना सन 1973 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पुराना किला टीले पर 1969 से 1973 तक किए गए उत्खननों से प्राप्त हुई चीजों को प्रदर्शित करना था। इस किले में उत्खनन प्राचीन इतिहास से जुड़ी चीजों को जानने के उद्देश्य से करा गया था, और मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं।
इस म्यूजियम में आपको बहुत सारी मूर्तियां, अलग अलग काल के पत्थर, दिल्ली का पुराना नक्शा और इस किले के सारे पुराने फोटोज और भी बहुत कुछ इस म्यूजियम में आपको देखने का मौका मिलता है। भाई ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये ना बहुत बड़ा था, उधर देखो इतना बड़ा, वहाँ तक वो दिख रहा है ना बाइक, वहाँ तक दिख रहा है, इतना बड़ा था। देखा पूरा देखा। तो वही फाइनली वापस आ चुके हैं यहाँ पे एंट्रेंस पे बड़ा दरवाज़ा, और यहाँ से वापस जाएंगे। मैप है, इस मैप में हमने स्टार्टिंग में बड़ा दरवाजे से एंट्री ली थी, फिर दिखाया था मैंने आपको तलाकी दरवाज़ा, इसे पूरा घूम के गया था मैं आपको। बीच में सेंटर में लिखा पब्लिकेशन सेल काउंटर दिखाया था, वहाँ पर तिरंगा है। फिर इस साइड में घूमते हुए राइट साइड में आपको बाउली दिखाई, शेर मंडल दिखाया, हमम दिखाया, हुमायूं दरवाज़ा दिखाया, और लास्ट में आपको मैंने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम दिखाया। तो भाई अब एग्जिट कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया, 3 दरवाजे दिखाया। इसके अलावा मैंने आपको बीच में ऑक्टागन ऑब्जर्वेटरी दिखाई, मस्जिद दिखाई, और यहाँ बहुत बड़ा गार्डन दिखाया, तिरंगा दिखाया, और यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया, आपको म्यूजियम दिखाया। तो इस बहुत बड़े इलाके में आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा। 50 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक है। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।